चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हो जाएगा क्लास 10th पोइट्री सेक्शन का पहला चैप्टर द फाउंटेन। जो चैप्टर है हमारा द फाउंटेन, इसको जेम्स रसेल लॉयल के द्वारा यह लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जो फाउंटेन है, तो फाउंटेन का मतलब आपका होता है फवारा। तो यह जो आपका चैप्टर है, इसमें जो पोएट है उन्होंने फाउंटेन के जगह विशेषताओं के बारे में बताया है कि वह सूर्य के प्रकाश में किस तरह से हो जाता है, चंद्रमा के प्रकाश में उसकी गति किस प्रकार से रहती है, या फिर तारों के प्रकाश में वह किस प्रकार से गति करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है इसमें जो जेम्स रसेल लॉयल हमारे पोएट हैं उन्होंने बताया है। तो चलिए सीधा चलते हैं हम चैप्टर पे। तो चैप्टर पे देखिए पहला जो हमारा इसमें दिया गया यानी हो जाएगा इनटू द सनशाइन, यानी सूर्य के प्रकाश में। फुल ऑफ द लाइट, यह प्रकाश से भरा रहता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता और कूदता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर के शाम तक या फिर आधी रात तक। इसके बाद देखिए इनटू द मून नाइट, यानी चंद्रमा के प्रकाश में। विंटर देन स्नो, यह बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग स्लो फ्लावर लाइक, यह फूलों की भांति हिलता और डुलता है। व्हेन द विंड ब्लो, यानी जब हवाएं बहती हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि इनटू द मून नाइट यानी चंद्रमा के प्रकाश में। विंटर देन स्नो, यह बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग स्लो फ्लावर लाइक, यह फूलों की भांति हिलता और डुलता है। व्हेन द विंड ब्लो, जब हवाएं बहती हैं। इसके बाद चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक पे। तो इनटू द स्टार लाइट, यानी तारों के प्रकाश में। रसिंग इन स्प्रे, यानी यह जो फुहारा होता है, यानी जो फवारा होता है वह फुहारे की भांति दौड़ता है या तेजी से उड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, या आधी रात को भी प्रसन्न रहता है। एंड हैप्पी बाय डे, और दिन को भी। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, इनटू द स्टार लाइट यानी तारों के प्रकाश में। रसिंग इन स्प्रे, यानी फवारा जो है फुहारे की भांति उड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात को भी प्रसन्न रहता है। एंड हैप्पी बाय डे, और दिन को भी। अब इसके बाद चलिए अगले पे चलते हैं। तो अगला देखिए, अगला जो है आपका ईवर इन मोशन, यानी यह सदैव गतिशील रहता है। ईवर इन मोशन का मतलब होता है कि यह सदैव गतिशील रहता है। ब्लीथम एंड चेरी, यह सदैव प्रफुल्लित और आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हैंडवर्ड, यह सदैव ऊपर की ओर उठता है। एंड नेवर अ वेरी, और कभी भी थकता नहीं है। तो अब मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि ईवर इन मोशन, यह सदैव गतिशील रहता है। ब्लीथम एंड चेरी, यह सदैव प्रफुल्लित और आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हैंडवर्ड, यह सदैव ऊपर की ओर उठता है। नेवर अ वेरी, और कभी भी थकता नहीं है। इसके बाद और चलते हैं आगे वाले टॉपिक पे। तो देखिए क्या है कि ग्लैड ऑफ ऑल विदर, यानी यह पूरे मौसम यानी सभी मौसम में प्रसन्नचित रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, यह सदैव अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, यह सदैव ऊपर और नीचे की ओर गति करता है। मोशन दे रेस्ट, यानी इसकी गति में ही क्या है, इसका आराम है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगा कि ग्लैड ऑफ ऑल विदर, यानी ये सभी यह मौसम में प्रसन्नचित रहता है। स्टिल सेमिंग बेस्ट, यह सदैव अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, यह सदैव ऊपर की ओर नीचे की ओर गति करता है। मोशन दे रेस्ट, और इसकी गति में ही क्या है, इसका आराम है। इसके बाद देखिए फुल ऑफ अ नेचर, यह प्रकृति से भरा हुआ है। नथिंग कैन देम, इसे कोई भी अपने नियंत्रण में नहीं कर सकता। चेंज एवरी मोमेंट, यह प्रत्येक क्षण बदलता है। एवर द सेम, लेकिन फिर भी एक समान दिखाई देता है। फिर से करेंगे इसे रिपीट। फुल ऑफ अ नेचर, यह प्रकृति से भरा हुआ है। नथिंग कैन देम, इसे कोई भी अपने नियंत्रण में नहीं कर सकता। चेंज एवरी मोमेंट, यह प्रत्येक क्षण बदलता है। एवर द सेम, लेकिन फिर भी एक समान दिखाई देता है। इसके बाद चलिए अगले इसके बाद चलना, यानी चीजलेस अस्पायरिंग, यानी यह लगातार ऊपर की ओर उठता है। चीजलेस कंटेंट, यह सदैव स्थिर रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधकार हो या सूर्य का प्रकाश। ढाई एलिमेंट, यानी इसके जो तत्व रहते हैं सदैव एक समान रहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, चीजलेस स्पेयरिंग, यह सदैव ऊपर की ओर उठता है। चीजलेस कंटेंट, यह सदैव स्थिर रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, यानी चाहे अंधकार हो या सूर्य का प्रकाश। थाई एलिमेंट, इसके तत्व एक समान रहते हैं। यहाँ तक तो जो कवि था उसने फवारे की विशेषताओं के बारे में बताया है। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वह फवारे को अपने जीवन में लाने के लिए कहता है कि वह भी क्या करे कि अपनी ही तरह उसके जीवन को भी ताज़ा, परिवर्तनशील और स्थिर बना दे। तो देखिए ग्लोसियर फाउंटेन, यानी है शानदार फुहारे।
यानी ग्लोरियस फाउंटेन है, शानदार फुहारे। लेट माई हार्ट टू बी, तुम मेरे हृदय को भी, लेट माई हार्ट टू बी, हर्ट बी यानी मेरे हृदय को भी फ्रेश, ताज़ा कर दो। चेंजफुल, परिवर्तनशील कर दो। कांस्टेंट, स्थिर कर दो। अपवर्ड लाइक थी यानी अपनी ही तरह। तो ये हमने क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो पहला चैप्टर था वो फाउंटेन के बारे में बताया, और ये चैप्टर आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। तो इसके लिए आप क्या करिए, पहले इसके मीनिंग जो है उसको अच्छे से याद करिए। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने इसमें आपको मीनिंग का मीन्स नहीं बताया, केवल हमने आपको इसका अर्थ बताते हुए इस वीडियो को समाप्त किया है। धन्यवाद।